दोस्तों, हम देखेंगे कि विकिपीडिया में देवराहा बाबा या देवराहा बाबा के बारे में क्या जानकारी उपलब्ध है। विकिपीडिया क्या कहता है। तो विकिपीडिया एक सोर्स है जहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में लगभग जानकारी मुहैया कराई जाती है और बहुत ही सटीक जानकारियाँ रहती हैं इस पर। देवराहा बाबा के बारे में दिया है सबसे पहले कि ये भारत के उत्तर प्रदेश के जनपद में इनका जन्म एक यादव अहिर परिवार में हुआ था। वैसे संत महात्मा तो किसी जात पात में विश्वास नहीं रखते और ना ही होते हैं, फिर भी यहाँ उनके बारे में पहली ही लाइन ऐसा दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और अन्य लोग इनसे मिलने समय समय पर आते रहते थे। अगली इनके बारे में बात दी, जन्म इनका अज्ञात है, कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। और इनका जो है डेथ हुआ था 19 जून 1990 को, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगली बात जो यहाँ दी हुई है कि प्राण त्यागने के बारे में बहुत से मिथ बने हुए हैं। इसमें भी विकिपीडिया में भी दिया हुआ है कि 900 साल तक जीवित रहे और कुछ लोग कह रहे हैं कि 250 और 500 साल तक जीवित रहे। ये हिमालय में इन्होंने बहुत सालों तक तपस्या की। उसके बाद वहाँ से आके उत्तर प्रदेश के जो है एक पूर्वी जिले में बस गए जिसका नाम देवरिया है और इसी से उनका नाम जो है देवराहा बाबा पड़ गया था, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में और दिया हुआ है कि ये देवरिया जनपद के तहसील मैल, एक छोटा सा लगभग शहर है, उसमें 1 कोस की दूरी पे सरयू नदी किनारे एक मचान बनाकर उस पे रहते थे और अपना धर्म कर्म करने लगे। देवराहा बाबा परम राम भक्त थे, ठीक है, और सदा उनके मुख में जो है राम का वास था। वो भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे। अब एक उनका बहुत ही अच्छा जो है मंत्र था जिसका वो हमेशा जाप करते थे, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ठीक है। इसके बारे में भी दिया हुआ है। वो बहुत ईमानदार थे, सात्विक थे, विचारधारा के थे और ये सब बातें उनके बारे में दी हुई है। उन्होंने जो है प्रयागराज से महाकुंभ के अवसर पर जो है संदेश दिया था कि जो भारत जो है गोरक्षा गो सेवा के बिना जो है भारत की समृद्धि संभव नहीं है। तो वो इस चीज़ को अपना एम बना के और काम करते रहे अपने अंत समय में। और इनके अंदर जो है योग विद्या के जिज्ञासियों को हठ योग की 10 मुद्राओं का प्रशिक्षण दिया इन्होंने, जिसमें ध्यान योग, नाद, लय योग, ये अलग अलग मुद्राएं हैं। इनके बारे में यहाँ जिक्र दिया हुआ है। इन सब के बारे में जो है योग के बारे में उन्होंने दूसरों को बताया। उनका व्यक्तित्व और दिया हुआ है। तो वो जो है सब श्रद्धालुओं को योग और साधना के साथ साथ जो है आम जीवन की भी बातें किया करते थे। उनका जीवन एकदम सन्यासी तौर पे था। वो हमेशा ईश्वर में लीन रहते थे। उनका मंच गंगा यमुना के तट पर लगा था। एक महीने के बाद जो है वो किनारे पर आते थे, इस तरीके का भी था। जमीन से कई फीट की ऊंचाई पर जो है वो रहा करते थे। ये बात तो आप सब जानते ही हैं। उन्हें जो है दूध और शहद, पूरे जीवन में सिर्फ दूध और शहद पीते थे और उनको श्रीफल का रस जो है बहुत ज़्यादा पसंद था। बाबा कभी क्रोधित नहीं होते थे, ये बहुत अच्छी बात थी उनकी। और उनसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते रहते थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, कमलापति त्रिपाठी जैसे बहुत सारे राजनेता आते रहते थे। ये भी माना जाता है कि जब इंदिरा गांधी आई थी तो उन्होंने हाथ के पंजे से आशीर्वाद दिया और तब जाके उनका जो है चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा रहा। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनी। और इसके एक बाबा की कुछ लीलाओं का भी जिक्र इसमें किया हुआ है कि जो भी मिलने आता था उससे वो हाथ से ही जो है फल मेवा आदि हाथ से दे देते थे। जो भी उनके पास रहता था वो बस हाथ हवा में हिलाते या कुछ ऐसी कलाएं करते थे जिनसे उनको हाथ में प्रसाद आ जाता था और वो दे देते थे। वह खेचुरी मुद्रा जो है इनसे जुड़ी हुई हर जगह आपको देखने को मिलेगी पढ़ने को। खेचुरी मुद्रा बहुत प्रसिद्ध थी, ठीक है। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं थे, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध था। ये तो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है, भगवान जाने क्या था नहीं था, पर कुछ ना कुछ तो उनके अंदर था ऐसा। और लोगों को ये भी विश्वास था कि वो जल पे चलते थे
कभी भी जाने के लिए सवारी का इस्तेमाल नहीं करते थे उन्हें, ठीक है। लेकिन फिर भी हर साल कुंभ प्रयाग में आते थे। और एक जो है मार्कंडेय सिंह, उनके मुताबिक वह किसी महिला के गर्भ से नहीं, पानी से अवतरित हुए थे। और यमुना किनारे वृंदावन में वह 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। ये सब भी योग वगैरह और उनकी साधना के बल पे जो है प्रचलित था। उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी और जंगली जानवरों से भी बात कर लेते थे। सोचिए, इतने पहुंचे हुए संत थे। और अलग अलग नामों से वो जाने जाते थे। उड़ीसा में पूर्णेश्वरी माँ तारिणी शक्तिपीठ में वो चमत्कारी बाबा के नाम से वो संबोधित करते थे। आज भी माँ तारिणी शक्तिपीठ के पुजारी के पीठ की यात्रा के दौरान बाबा के चमत्कारों को याद करते हैं। और एक बार आकाशवाणी के साथ एक साक्षात्कार में देवरा बाबा ने भी इसकी पुष्टि की थी। मतलब उनका जो है, देखिए, एक तरफ तो उनका जो है वर्चस्व फैला हुआ था देवरिया, ठीक है, और दूसरा है वो उनको जानने वाले थे इधर मथुरा वगैरह में भी, वृंदावन, ठीक है, और इधर उड़ीसा में भी। तो बाबा को जानने वाले हर तरफ थे और अलग अलग नामों से जानते रहते थे। लोगों का मानना था कि कौन उनके पास मतलब आ रहा है, जा रहा है, बाबा को सब पता रहता था। और उसके मन में क्या था, जो भी आने वाला है उसके मन में क्या था, क्या करने वाला है, फोटो, कैमरे, इन सब चीज़ों को देख के जो है अचंभित रह जाते थे। वह उनसे अपनी फ़ोटो लेने के लिए कहते, लेकिन आश्चर्य की बात कि उनका फ़ोटो नहीं बनता था। वह नहीं चाहते थे तो रिवॉल्वर से गोली नहीं चलती थी, ठीक है। उनका सजीव निजीव दोनों वस्तुओं पे नियंत्रण रहता था। तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं।